क्या हाल चाल है भाइयों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका गेम चेंजर्स पर। केकेआर को लेकर के भाई एक बड़ी खबर आई है। और कल का जो मैच था, उस मैच के बाद बहुत लोगों के मन में ये सवाल था, ब्रॉडकास्टर्स के मन में भी ये सवाल था, कमेंटेटर्स के मन में भी ये सवाल था कि अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी के लिए कैमरन ग्रीन को क्यों नहीं बुलाया, या फिर जब रिंकू सिंह कप्तानी कर रहे थे तो कैमरन ग्रीन को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। जब मैच खत्म हुआ तो ये बात अजिंक्य रहाणे से पूछी भी गई और अजिंक्य रहाणे ने कुछ ऐसा जवाब दिया जो कि किसी को भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अंदाजा सबको लग गया कि मांजरा क्या है। अजिंक्य रहाणे ने क्लियरली इस बात को बोला जब उनसे कैमरन ग्रीन को लेकर के सवाल किया गया कि भाई ये सवाल जो है ना यार, आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जाकर के करो। उसी मोमेंट से ये बात समझ में आने लगी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है कैमरन ग्रीन को लेकर। और सुबह होते होते तक कैमरन ग्रीन को लेकर के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आ गया। अगर ये सवाल आप सबके मन में भी है कि कैमरन ग्रीन गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं या कब से गेंदबाजी करना शुरू करेंगे, तो बस इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। मेरा नाम शशांक याग्निक है। आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो भाई, और हाइप जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जाकर के, अगर आप केकेआर के फैंस हैं तो बाकी अपडेट्स वगैरह क्रिकेट से रिलेटेड आप सबको लगातार इसी तरह से मिलती रहेगी। तो जी, बड़ी खबर जो आई हुई है कैमरन ग्रीन को लेकर के, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं और आपको बात करने के साथ साथ जरा दिखा भी देता हूं कि बेसिकली बात क्या है। कैमरन ग्रीन है ना, वो इंजर्ड है, वो अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। इंजरी के साथ वो इंडिया आया है और यहां पर उसकी इंजरी मैनेज हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दिया है वो मैं पढ़ देता हूं आप सबके लिए, और मैं है ना उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में बता दूंगा और फिर आपको दिखा भी दूंगा। कैमरन ग्रीन को अभी फिलहाल लोअर बैक इंजरी है और उसका अभी मैनेजमेंट किया जा रहा है, थोड़ी थोड़ी सी उनसे गेंदबाजी करवा करके। कैमरन ग्रीन अभी रिबिल्डिंग प्रोसेस में है अपनी बॉलिंग वर्कलोड को लेकर, और ये प्रोसेस पूरा उनका इंडिया में चल रहा है। कैमरन ग्रीन को अभी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर होने में 10 से 12 दिन और लगेंगे, यानी कि केकेआर के शुरुआत के 4 मुकाबले कैमरन ग्रीन गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट आया था, ये स्टेटमेंट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के स्पोक्स पर्सन का है और फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते समय उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। बेटर क्लैरिटी के लिए आप सबको दिखा भी दूं क्या कुछ उन्होंने बात कही है। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। अभी माइनर बैक कंप्लेंट है ना, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये कंफर्म किया है। और लास्ट नाइट जो अजिंक्य रहाणे ने बोला था कि आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछ लीजिए, तो किसी ने पूछा या नहीं पूछा नहीं पता, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुद बता दी है बात। कैमरन ग्रीन को अभी 10 से 12 दिन और लगेंगे इस पूरे प्रोसेस से निकलने के लिए। अब बड़ा सवाल ये है कि भाई कैमरन ग्रीन बतौर बल्लेबाज या कैमरन ग्रीन बतौर सिर्फ बल्लेबाज क्या उतना बड़ा यूटिलिटी वाला प्लेयर है कि केकेआर के स्क्वाड में और कोई उतना बड़ा प्लेयर नहीं है। आपको जरा केकेआर का पूरा स्क्वाड भी दिखा देता हूं एक बार में, और उसके साथ में आपको भी समझ में आएगा कि अभी बॉलिंग ऑप्शंस क्या क्या कुछ हैं केकेआर के पास में। केकेआर अगर कुछ और सोचना चाहे कैमरन ग्रीन से अलग हट करके, तो वो क्या सोच सकता है, देख लीजिए जरा। ये केकेआर का पूरा स्क्वाड है, मुस्तफिजुर इसमें है नहीं, ठीक है। हर्षित राणा बाहर जा चुके हैं, पति राणा पे अभी इंजरी वाला जो कंसर्न है वो फिलहाल चल रहा है, और आकाशदीप भी इंजर्ड हो चुके हैं। अब इनके अलावा बाकी जो प्लेयर्स हैं, बॉलिंग ऑप्शन कौन कौन है इनके पास में, आप ये देखो जरा। वैभव अरोड़ा ऑलरेडी खेल रहा है आपके पास में, ठीक है। आपके पास में फिर जो आपको दिखाई देंगे प्लेयर्स, उनमें और ज्यादा कुछ गेंदबाज वैसे नहीं है। हर्षित राणा क्योंकि इंजर्ड हो चुका है, ठीक। तो बॉलिंग का तो कॉम्बिनेशन इनका कैसा बैठेगा, क्या बैठेगा, वो अलग बात है। बट कैमरन ग्रीन को अगर रिप्लेस करना है बतौर बल्लेबाज अभी शुरुआत के 10 से 12 दिन में, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है एक बार वो देखिए जरा। आपके पास में पोवेल है, आप पोवेल को खिला सकते हो, और पोवेल बड़ा गजब का फिनिशर का रोल अदा करता है, ठीक है। आप चाहो तो आप अपनी टीम में तेजस्वी सिंह को खिला सकते हो। अगर आपको फॉरेन प्लेयर के साथ ही जाना है तो फिर आप टिम साइफर्ट को खिला लो भाई। कैमरन ग्रीन नंबर 3 पे तो बल्लेबाजी कर रहा है। मेरा कहना यह है कि भाई अजिंक्य रहाणे आ जाए नंबर उस पर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए, और आप टिम साइफर्ट और फिन एलन के साथ में खेल लो। कैमरन ग्रीन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टिम साइफर्ट भी तगड़ी फॉर्म में चला है,
कैमरन ग्रीन भी तगड़ी फॉर्म में माफ कीजिएगा, फिन एलन भी तगड़ी फॉर्म में चला है न्यूजीलैंड के लिए। इन दोनों के साथ ही आप ओपन कर लो भाई। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ लायक प्लेयर तब है जब वो बॉलिंग भी करे और बैटिंग भी करे। वो अगर सिर्फ बैटिंग कर रहा है तो भाई उससे बेटर बैट्समैन तो बहुत सारे केकेआर की टीम में ऑलरेडी मौजूद है, मेरा ऐसा सोचना है। अब आप सबका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बता देना। लेकिन कैमरन ग्रीन 25 करोड़ सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी के लिए मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है। और अगर आना ही था खेलने के लिए तो भाई पूरा फिट होकर के आते कैमरन ग्रीन। बेसिकली ये कि प्लेयर्स को अगर वो अवेलेबल रहते हैं तो उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है, अनअवेलेबल रहते हैं अगर तो फिर पैसा नहीं दिया जाता। दिमाग लगा दिया, पहले तो इसके मैनेजर ने काम कर दिया था भाई, है ना, बतौर बल्लेबाज ही खाली इसकी एंट्री करवाई थी, याद होगा आप सबको। तो बाकी टीम्स इसके पीछे नहीं गई, केकेआर के साथ में डील हो गया था, केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए भाई को दे दिए और टीम में आ गया। फिर मैनेजर ने बोला कि भाई मुझसे तो गलती हो गई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, टैक्टिक्स ये जो सब चलती हैं, वो मेरे हिसाब से तो गलत है। और केकेआर की टीम के लिहाज से खास तौर पर बात करूं तो भाई टीम की किस्मत कुछ ऐसी ही है यार। कभी ये अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं तो पिच से परेशान रहते हैं, अब की बार ये सब कुछ अच्छा चलेगा ऐसा सोच करके 65 करोड़ रुपए के साथ में ऑक्शन में उतरे थे, प्लेयर्स भी तगड़े तगड़े ले लिए, और 18 करोड़ वाला पति राणा अभी इंजर्ड है भाई, हर्षित राणा पहले इंजर्ड हो चुका है, आकाशदीप को लिया था वो भी इंजर्ड है, कैमरन ग्रीन आया है तो वो आधा ही आया है। तो इस तरीके से भाई हिसाब किताब चल रहा है केकेआर की टीम का। बाकी कल के मैच की बात करें अगर, तो कल के मैच में ना तो कप्तानी बढ़िया हुई है और ना ही बॉलिंग बढ़िया हुई। केकेआर के प्रैक्टिस मैच जब जब चले थे ना, मैंने अपने चैनल पर भाई ये बात कही थी कि केकेआर की टीम जो है ना भाई 241 बोर्ड पर लगा रही है इंटर स्क्वाड मैच में, और 241 को चेस करते समय 220 भी बोर्ड पर लग जा रहा है। यानी कि बल्लेबाजी तो बड़ी धाकड़ है, 250 भी बना सकते हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग ऐसी कि 250 पड़वा भी लेगी वो। तो इनके बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के चलना पड़ेगा, इनके बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा रन्स बना करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉलिंग में वैसी धार नहीं है। वरुण चक्रवर्ती के बल पर आप आए हो, वरुण चक्रवर्ती का T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, रन्स पड़े हैं, विकेट मिले होंगे रन्स पड़े हैं उसको। आंकड़े उठा करके अगर आप देख लोगे तो हर मैच में 32-40 ऐसे रन्स खाया है, इक्का दुक्का मैच छोड़ी टीम के सामने चल गया होगा। उसके अलावा सुनील नरेन आपके पास में था, रोहित शर्मा सुनील नरेन के सामने फंसता है, लेकिन आपने सुनील नरेन को बॉलिंग ही नहीं करवाई। आपने सुनील नरेन के 2 ओवर बचा करके रखे थे आखिरी 16 ओवर तक, जब आखिरी ओवर में कुछ मतलब 10-12 रन चाहिए थे 2 ओवर में, तब आपने सुनील नरेन से गेंदबाजी कर। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। और केकेआर को अगर कुछ अलग करना है अब की बार पिछली बार के कंपैरिजन में, तो इन सारी चीजों पर शुरुआत से ही काम करना पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाइयों, आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज जरा कमेंट करके बताना। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग एग्री कर रहे हो तो जरा इस वीडियो को लाइक कर देना और हाइप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब गेम चेंजर्स फॉर ऑल क्रिकेट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू भाई।